हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल शाश्वत में। जैसा कि मैं मनोज सर आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं समास के भाग 2 में। समास के भाग 2 पार्ट जो है, इसका भाग नंबर 2 आज लेकर आया है। पहले भाग में हमने बेसिक बताया था कि समास के बेसिक भागों को, हमने कुछ भागों को बताया था। आज जो है भाग 2 लेकर आए हैं समास के प्रकार। तो समास जहां तक जानते हैं दोस्तों, समास 6 प्रकार के होता है। अगर समास आपसे पूछा जाए कि समासों की कुल कितनी संख्या है तो 6 जवाब दीजिए। अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि समास मूलतः कितने होते हैं, मूल रूप से कितने होते हैं, तो 4 जवाब दीजिए। आइए उसको हम पढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास, ये समास के 6 भेद है। आज हम अध्ययन करेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययीभाव में एक खास बात यह होती है कि इस समास में, अर्थात अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, जबकि तत्पुरुष की अगर बात किया जाए तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, द्विगु में भी उत्तर पद की और कर्मधारय, अर्थात इन तीनों में आपका उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होता है। कोई भी पद प्रदान नहीं होता है। तीसरे पद की प्रधानता होती है। तीसरे पद की प्रधानता होती है। कौन सी पद की? बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो यहां से यह प्रश्न आ जाता है कि बहुब्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है, तो तीसरे पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में किसकी प्रधानता होती है? दोनों पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष और द्विगु और कर्मधारय समास दोस्तों, इन तीनों समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। ये तो बात रह गई इनकी प्रधानता की। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अव्ययीभाव समास की परिभाषा। भाव समास, अव्ययीभाव समास की परिभाषा दोस्तों पढ़ते हैं कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययीभाव समास तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो और समस्त पद को अव्यय बना देता हो। कहा कि जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो और समस्त पद को क्या बना देता है? अव्यय बना देता हो, उसे ही क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे दोस्तों समझ लेते हैं अव्ययीभाव समास की विशेषता। अव्ययीभाव समास की कुछ विशेषताएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि पहली विशेषता है कि समस्त पद अव्यय होता है। पहली बात यह है कि इसमें पहला जो पद होता है, पहले पद की प्रधानता होती है और समस्त पद को अव्यय बना देता है। और पहला जो पद होता है, दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद जो आपका आता है वो हमेशा कैसे आता है
वह आपका उपसर्ग आता है। और आप जानते हैं कि जितने भी उपसर्ग होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय, अ माने नहीं, व्यय में ही खर्च करना, अर्थात जिसे व्यय न किया जाए, जिसे खर्च न किया जाए। अर्थात चलिए चलते हैं, कुछ विशेषताएं जो है कि इंपॉर्टेंट है उसे हम आपको बताते हैं। पहला कि समस्त पद अव्यय होता है। दूसरा, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। दूसरी, तीसरा जो आपका है विशेषता, पूर्व पद अव्यय होता है। पहला पूर्व पद, यह भी आपका पूर्व पद अव्यय होता है। इसके बाद चौथी विशेषता है, इस समास का पूर्व पद या उत्तर पद, करा कि पूर्व पद या कभी कभी उत्तर पद दोनों प्रदान होता है। जैसे कुछ उदाहरण आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे देखिए कुछ उदाहरण हमने लिया है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अगर विग्रह करें तो दिन दिन होगा। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म तक। व्यर्थ यानी बिना अर्थ का। आमरण, मरण तक। आपने देखा कि इसमें क्या है, उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, इसमें आपका यथा उपसर्ग लगा है, और इसमें भी यथा उपसर्ग लगा है, और इसमें भी यथा है, इसमें आ उपसर्ग है, और इसके बाद इसमें वी उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितने भी अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण है, इसमें लगभग सब में क्या है, अव्यय उपसर्ग लगा है। और उपसर्ग जितने भी होते हैं वो सभी के सभी अव्यय होते हैं, इसलिए यह अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। कुछ और उदाहरण हमने लिया है, जैसा कि आपको विशेषता के बारे में बताया कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, समस्त पद अव्यय होता है और पूर्व पद अव्यय हो जाता है। तो इसके अंतर्गत और हमने उदाहरण लिया, बहुत इसके उदाहरण है मित्रों, लेकिन इंपॉर्टेंट हमने उदाहरण लिया, जैसे भरसक, अनजाने, रातों रात। देखिए रातों रात, अगर रात दिन कहा जाए मित्र, अगर रात और रात के बाद क्या कहा जाए, दिन कहा जाए, तो रात दिन की बात जब कहा जाता है तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। लेकिन यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट है यह आपका रातों रात। रातों रात में कौन समास है, अव्ययीभाव समास है। भर पेट, आप देख रहे हैं कि भर पेट जो है आपका अव्ययीभाव समास है, लेकिन यहीं पे अगर आ जाए पेट भर, क्या आ जाए, पेट भर आ जाए, तो यहाँ पेट पहले आपका संज्ञा पद आ जाता है, अब भर आपका क्या आ जाता है, ये आपका अव्यय आ जाता है। इस तरह से यहाँ जो पेट भर है इसमें आपका द्वंद्व समास होगा, लेकिन भर पेट रहेगा तो वहां पे अव्ययीभाव समास होगा। इसके बाद बेशक, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष, धीरे धीरे। देखिए यहाँ हमने लिखा है शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यहाँ देख पा रहे हैं कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है धीरे धीरे। देखिए एक ही शब्द दो बार आया है, बार बार, पल पल। आप ऐसा सोचेंगे कि दोस्तों कि यह धीरे धीरे में तो योजक चिन्ह लगा है तो यह आपका द्वंद्व समास होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी पुनरावृत्ति होती है वह द्वंद्व समास में न आकर के सीधे अव्ययीभाव समास में आते हैं। तो ये धीरे धीरे, बार बार, पल पल, ये क्या हो रहा है कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। जब शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो ये आपका अव्ययीभाव समास होगा। घर घर, आप ही आप, हर रोज, एकाएक, आमने सामने, धमाधम, निधड़क, पहले पहल, कानों कान, बीचों बीच इत्यादि। ये आपके बहुत इसके उदाहरण है अव्ययीभाव समास के दोस्तों। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं और आशा उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप इसे लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।